बुकलेट जो है मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कि हिंदी साहित्य में आपकी रुचि के साथ साथ बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जिसके हमारे पास कई नोट्स भी हैं, कई बुक्स भी हैं और भी कई अनसोल्ड पेपर हैं और कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नोट्स भी हैं जो आज हम इस वीडियो द्वारा दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आपको ऑप्शनल लेना कौन सा चाहिए। ऑप्शनल तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिछले कई समय से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का रिजल्ट जो है बहुत ही पॉजिटिवली आ रहा है। चाहे आप यूपीपीसीएस में देखें, चाहे आप आईएएस में देखें, कोई भी स्टेट लेवल पे भी देखेंगे तो हिंदी साहित्य का रिजल्ट जो है बहुत ही पॉजिटिवली आ रहा है। कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य से सिलेक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अब सेलेक्ट करना है ऑप्शनल को, क्योंकि जब आप पीटी के बाद जब मेंस देंगे तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने कौन सा लेना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंस चीज़ें होती हैं कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट हिंदी साहित्य पे है तो आप उसको ज़रूर लीजिए। दूसरा क्या है कि आपका बैकग्राउंड भी उस सब्जेक्ट से है। मान लीजिए कि हिंदी साहित्य में आपकी रुचि के साथ साथ आपने पीछे भी कुछ हिंदी साहित्य, कुछ ऐसे नॉवेल्स, कुछ किताबें या कुछ इंटरेस्ट आपका वहाँ से बना हुआ है। और तीसरी चीज़ कि सब्जेक्ट छोटा भी है या बड़ा है। तो सब्जेक्ट हिंदी साहित्य छोटा भी है और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको अच्छे से ले सकते हैं। और अगली बात अगर हम करें कि सबसे पहले जो है आपको हिंदी साहित्य का एक सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर कौन कौन से उपन्यास हैं, कौन कौन से काव्य हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पेपर 2 होते हैं हिंदी साहित्य के, पेपर 1, पेपर 2, 2 में डिवाइड हुआ होता है ऑप्शनल भी। लेकिन आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने चाहिए कि हाँ इसका आंसर क्या आ रहा है और आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे सिलेबस के बाद एक ऐसी महत्वपूर्ण बुक जो हिंदी साहित्य जो कि लेटेस्ट आ चुकी है और 2024 का पेपर भी इसके अंदर सोल्ड है, जो मैं इस बुक द्वारा दिखा रहा हूं कि पूरा अप टू डेट है। ऊपर ही मेंशन है 2009 से 2024 और ये अध्यायवार हल प्रश्न पत्र है। अध्यायवार का मतलब हर जो है सब्जेक्ट से इन्होंने अलग अलग ले लिया है टॉपिक को उठा के। जैसा कि इन्होंने पहले टॉपिक को कवर करा है खंड का हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जिस जिस ईयर में, वो इसने जो है इस बुक में सारे एक्सप्लेन के साथ दे दिया है। अब अगली बात करेंगे कि हमें नोट्स, जो कि नोट्स कौन से पढ़ने चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको घर पे बैठ के भी आसानी से मतलब तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे नोट्स हैं जो विकास दिव्य कीर्ति सर द्वारा हैं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। और सर जो है हर किसी को यही कहते हैं कि अगर घर पे भी प्रिपरेशन करनी है तो उन्होंने एक स्पेशली नोट्स बनाए हैं, वो है डीएलपी। डीएलपी की फुल फॉर्म है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि आप घर से जो है कर सकते हो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। तो ये दोस्तों 13 बुकलेट का टोटल सेट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहली और जो दूसरी, इसमें जो है अभ्यास प्रश्न पत्र है और उनके मॉडल क्वेश्चन है। तो मॉडल क्वेश्चंस हो गए जितने भी प्रैक्टिस करने के लिए है। आंसर जो है इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है और इनका देने का जो तरीका है पूरा यूपीएससी पैटर्न पे है। तो ये जो दोनों बुकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि प्रीवियस ईयर पेपर नया आ चुका है और साथ साथ आप ये दोनों बुकें जो है मॉडल हैं क्वेश्चन इसमें, तो आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब तीसरी जो है, ये जो नोट्स हैं टोटल 13 बुकलेट में विभाजित हैं। 13 बुकलेट जो है मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे प्रश्न पत्र खंड खा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या आ रहा है, हिंदी साहित्य का और हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। अब अगला टॉपिक देखेंगे ऐसे ही है, जिसके अंदर जो है आप देख रहे हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर भारतेंदु द्विवेदी हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, ऐसे ही सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। अगला ये है वॉल्यूम 3 जो कि भाग 3 है। इसमें नाटक भी हैं, उपन्यास भी हैं, जैसे हिंदी उपन्यास का विकास हो गया, हिंदी कहानी का विकास हो गया, हिंदी नाटक का विकास हो गया, हिंदी रंगमंच और उसका विकास, ऐसे ही सारे इसके अंदर टॉपिक हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम व्याख्या पदखंड है जो इसका हिंदी साहित्य में, और हिंदी साहित्य का पदखंड जो है भाग 2 हो गया ये। और गद्य खंड की बात करें तो भाग 1 ये है इसमें। अगला जो है इसमें देखिए हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास खंड 1 के अंदर। खंड 2 के अंदर है गद्य साहित्य में भाग 1 में उपन्यास और कहानियाँ जितनी भी हैं, जैसा कि आप गोदान हो गया, दिव्या हो गई, मैला आंचल, महाभोज, प्रेम मंजूषा की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और एक दुनिया समानांतर। तो ये सारी जितने उपन्यास हैं, खंड है, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने दे रखी हैं इसी के अंदर। और अगली हम बुकलेट की 11 की बात करें तो ये खंड 2 में जो है इसका भाग 2 है।
और ये हिंदी साहित्य का जो है मध्यकालीन कविता, जितने भी कविता के जैसे हो गया कबीर दास की हो गई, अगली देख रहे होंगे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गया, बिहारी हो गया। और उसके बाद जो है आपकी लास्ट बुकलेट जो कि 13 नंबर है, 13 नंबर में इन्होंने भी यही दिया हुआ है, आधुनिक कविता के अंदर भारत भारती, कमायनी, राम की शक्ति पूजा और ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर है। तो ये दोस्तों 13 बुकलेट का जो है कंप्लीट नोट्स है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नोट्स का प्रिंट जो है बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। नोट्स के प्रिंट बहुत साफ़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट नोट्स मंगवा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसका प्रिंट साफ़ नहीं है। इसीलिए आप इसमें से कोई भी बुक देखेंगे, मैं इसीलिए आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे से आंसर एक्सप्लेन करके हुआ है। अब अगली चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोट्स में कवर नहीं हो पाती हैं, जिसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट बुक करनी पड़ती हैं। तो टेक्स्ट बुक अगर आप इवन कोचिंग में भी दृष्टि में एडमिशन लेते हैं तो सर के द्वारा रेफ़र की हुई ये 14 किताबों का एक सेट है, जो कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने खुद बता रखे हैं क्लास में कि इन 14 किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे नोट्स की अच्छी समझ आ जाती है। या अगर आप नोट्स पर भी साथ साथ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी डाउटफुल होंगी, तो उसको टेक्स्ट बुक पर आप देख सकते हैं। जैसे कि उपन्यास की बात करें, मैला आंचल हो गया आपका, ऐसे ही अगर हम बात करें दिव्या हो गया, ये हो गया आपका महाभोज हो गया, गोदान हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, निबंध निलय हो गया, एक दुनिया समानांतर हो गई, भारत दुर्दशा हो गई, भारत भारती हो गई, स्कंदगुप्त हो गई, प्रेम मंजूषा हो गई, कमायनी हो गई और लास्ट हो गई आपकी चिंतामणि। तो ये 14 किताबों का सेट जो है ये भी इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों रहेगा, उसका एक रीज़न है। कई भी चीज़ें जो हैं आपको इसमें अगर नहीं समझ आ रही है तो आप एक बार ज़रूर रेफरेंस की हुई बुक को अच्छे से देखें, और हमेशा बुक को हमेशा ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप शुरुआत बुक से भी करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अब प्रैक्टिस के साथ अगर हम चाहें तो हिंदी साहित्य में जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो तो ये यूपीएससी से ही जितने भी पेपर हैं इन्होंने दिया हुआ है, ईयर 1979 से अप टू डेट है पूरा 2024 तक। अनसोल्ड पेपर से ये होगा कि पिछले कई सालों के और भी आपको पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगली चीज़, एक इन्होंने स्पेशली बुक निकाली है दृष्टि वालों ने 500+। ये हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ उसी से रिलेट करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन कुछ इन्होंने इसमें डाले हैं। आंसर वही है कि हर चीज़ को इन्होंने डिवाइड कर दिया है और क्वेश्चन के बाद जो है आंसर इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, आपने नोट्स भी देखे, बुक्स भी देखी, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखिए। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा कि उत्थन लेखन की क्रिया जो है या उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे रवि कुमार सिहाग जो कि इस समय बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हैं, रवि कुमार सिहाग की जो है ये बुक्स जो है, इनकी जो आंसर राइटिंग है, जो इन्होंने क्लास में आंसर राइटिंग करी थी कोचिंग में, वो पूरी कॉपी जो है दृष्टि ने इन्होंने आउट कर रखी है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने क्लास में आंसर राइटिंग करी थी। इससे एक स्टूडेंट को क्या पता चलता है कि एक पैटर्न का पता चल जाता है। जैसे कि एक टॉपर्स की जब कॉपी आपको मिलती है तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको पता चल जाता है कि मैं भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इससे एक आइडिया मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कॉपी की बात करता हूं, जैसे दृष्टि के सर हैं, मतलब इन्हीं की प्रदीप कुमार द्विवेदी, ये भी यूपीएससी सेलेक्टेड है और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो हमेशा ये यूपीएससी पैटर्न की जो है कॉपी साथ में रखिए, क्योंकि उससे एक पता चल जाता है कि आप कितने पेजेस के अंदर आंसर दे रहे हैं एक को और कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं। ऐसी अगर हम बात करें सुनील कुमार धनवंता की, तो ये भी जो हैं टॉपर्स हैं हिंदी साहित्य में, इनके भी नोट्स हैं और इनके जो हैं 3 बुकलेट के अंदर नोट्स हैं, आप देख रहे होंगे इनके भी नोट्स। ये कॉपी जो है कोचिंग से ही आई हुई हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे आपको हिंदी साहित्य की रेफरेंस बुक चाहिए हो, चाहे आपको डीएलपी जो स्टडी मटेरियल जो आप दूर डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया हुआ है वो भी आपको नोट्स मिल सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहें वो भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, जैसे कि सुनील कुमार धनवंत हो गए, ऐसे ही जो मैंने अभी दिखाया आपको प्रदीप कुमार द्विवेदी हो गए और ऐसे ही रवि कुमार सिहाग हो गए,
तो आप ये भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मॉडल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो एक 500+ क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी है मैं आपको बार बार बताऊंगा कि हमेशा नोट से पहले हमेशा बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि नोट्स पढ़ने में आपको बहुत आसानी मिले। और हाँ, जरूर हिंदी साहित्य में ये जरूर है कि आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए, जिससे एक प्रैक्टिस होती है। तो किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर हमें नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप व्हाट्सएप द्वारा कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, फॉरवर्ड करना, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम जल्द से जल्द इनको पहुंचाएंगे। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेट लेने की ज़रूरत है, आप 1 बाय 1 भी ले सकते हैं। इवन पहले बुक्स पढ़िए, फिर उसके बाद कुछ नोट्स पढ़िए और कुछ टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर और सॉल्व पेपर को जो है और सिलेबस को जरूर अपने साथ रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करके ये बुक मंगवा सकते हैं। थैंक यू।